हाय गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमें क्या चीज़ें सैमसंग शॉप से लेना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एंड और मेरा एक्सपीरियंस भी है, उसी के बेस पे मैं बोल रहा हूँ। तो वो है अप्लायंसेस। तो अभी रिसेंटली मैंने मशीन ली थी, तो कोई भी हैवी वेट टाइप का सामान हो तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो आप, क्योंकि जो सैमसंग अकॉर्डिंग टू सैमसंग कस्टमर केयर उनकी जो कमिटमेंट है वो है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की। तो अगर आपका सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर है और आपके घर में लिफ्ट नहीं है तो वो कहते हैं कि हमारी कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम आप ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो केस हुआ क्या था कि मैंने मशीन ऑर्डर की और मेरा सेकंड फ्लोर है, तो इट वाज क्लियरली रिटन कि सेकंड फ्लोर है। तो ये क्या है कि सैमसंग वाले अपने उनकी कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी नहीं है, तो ये थर्ड पार्टी को देते हैं। तो डिलीवरी और मेरे ख्याल से शिप रॉकेट के थ्रू इनका टाई अप है। तो वहाँ से सामान यहाँ पर डिलीवर होने के लिए आया और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 60-65 किलो की मशीन है। तो वहाँ से बंदा जो आया वो क्या कहता है कि आपको हमारे साथ लगकर ऊपर तक पहुंचानी होगी। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि 60 किलो की मशीन 2 बंदे उठाकर लाएंगे, जिसमें से आप जो खुद मतलब जिसका लेबर का वर्क है ही नहीं, मतलब आप वेट लिफ्टिंग वगैरह नहीं करते होंगे, तो इट विल बी रियली चैलेंजिंग टास्क फॉर यू कि उसको लेकर ऊपर आना है। और इतना ब्लंटली और इतना मतलब इग्नोरेंस के साथ ये लोग बोल देते हैं कि आपको ही लेकर आना है, हम कुछ नहीं कर सकते। और मैंने कहा यार तुम पहली बार डिलीवरी कर रहे हो, मतलब कभी सुना है तुमने इस तरह से कि अगर आप ये सोचोगे अगर मैं कुछ 35-40 हज़ार का कुछ सामान खरीद रहा हूँ और वो मेरे को कहेगी यार नहीं तेरे को खुद उठाकर ऊपर लेकर जाना है, मैं लूँगा ही नहीं, तो ये बहुत वियर्ड था। उसके मैंने जो उसका हेड था, मैनेजर था डिलीवरी करने वाला, उससे मेरी बहस हुई। उसके भी बिल्कुल वर्ड थे कि जो करना कर लो, आपको कंप्लेंट जहाँ डालने डाल लो, हम तो ऐसे ही डिलीवरी करेंगे। तो अगर अब ऐसा केस फंस जाए तो क्या करना चाहिए? तो क्योंकि मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया तो मैंने कहा कि मैंने भाई वापस ले जा, क्योंकि भाई स्लिप डिस्क हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, क्योंकि बहुत हैवी वेट होता है। इसमें थोड़ा जोश में बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि वो जो उसका जो है कि आप जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो इतना वेट ऊपर पड़ेगा आपकी लोअर बैक पे कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा चीज़ का। मैं तो एक बार ही कर चुका हूँ तो मेरे को पता था, तो मैंने बिल्कुल क्लियरली डिनाई कर दिया। मैंने फिर कहा मैं सैमसंग वालों से बात करूंगा, देखता हूँ। तो मेरे को पूरा यकीन था कि सैमसंग वाले कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, हम दूसरे बंदे को भेजेंगे। बट शॉकिंग क्या था कि सैमसंग वाले कहते हैं नहीं सर, अगर आपने उतरवा दी है तो आपकी हो गई वो मशीन, अब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। तो आप सोचो कि अगर आप मान लो उतरवा देते और बाद में पूछते भाई ऊपर पहुँचाने तो क्या होता। लकीली मैंने उनसे पहले ही कन्फर्म कर लिया भाई सेकेंड फ्लोर पर लेकर आनी है, क्या तू लाएगा या नहीं लाएगा। और उसने क्लियरली कहा सर मेरे पास बंदा नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। और हालांकि उसके बाद ड्राइवर था, बट ड्राइवर बाबू था कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा कुछ भी लेबर इंटेंसिव वर्क के लिए। और ऐसा भी नहीं कोई टिप विप मांग रहे हो, दे क्लियरली डिनाइंग कि हम नहीं चढ़ाएंगे, हम आपके साथ हेल्प कर देंगे। तो ये इनके क्लियर वर्ड्स थे। सैमसंग वाले ने भी कह दिया भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी यही कमिटमेंट है। और आप उसने पता नहीं कौन कौन से लिंक मेरे को कहा देखने के लिए कि उसमें क्लियरली मेंशन है। तो आप सोच लो कि अगर सैमसंग के थ्रू डायरेक्ट आता है तो ये क्लियरली मेंशन है, आप कुछ भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो कि उसको आपको सेकंड फ्लोर पे लेकर आना है। उनका ये क्लोज कहता है कि अकॉर्डिंग टू देम कि अगर आपके घर लिफ्ट है तो हम असिस्ट कर सकते हैं, वरना हम तो ग्राउंड फ्लोर पर ही छोड़ेंगे। और अगर आपने अमेज़ोन से मंगवाया तो आपको पता होगा कि मतलब 2 जने तो आते ही आते हैं। अगर हैवी आइटम आता है, फ्रिज आता है तो 3 जने भी आते हैं। मेरा छोटा सा फ्रिज आया था, इतना होगा मेरे ख्याल से 165 लीटर का, तो 3 बंदे आए थे उसे चढ़ाने के लिए, और विदाउट आस्किंग एनीथिंग कि मतलब सर कहाँ है कहाँ नहीं, ऑटोमेटिकली आए थे। क्योंकि फ्रिज भारी यूनिट होती है तो उसको उठाकर लाने में लेबर ज़्यादा लगती है, बट ये लोग अकेला भेज देते हैं। उसके बाद कोई चैलेंजिंग है ही नहीं चैलेंज करने का। तो अगर आपके साथ ऐसा केस हो मैं तो कहूँगा कि सैमसंग शॉप से बिल्कुल भी मत खरीदना भारी सामान। बाकी और चीज़ में डिस्काउंट आ जाता है, पर मैंने तो बिल्कुल कान पकड़ लिए कि भाई इधर से कोई भारी सामान नहीं हो रहा था, क्योंकि इट्स लाइक ए नाइटमेयर यार कि जब सामान लेकर आया और आपको खुद उठाना पड़ेगा, मतलब इतना हैवी सामान। तो उसके बाद क्या करा मैंने कि मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा भाई वापस ले जा, मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा या तुम कर देना, जो करना है कर लो, मैं इस सामान को उठाकर ऊपर नहीं लेकर आऊँगा। मैंने इतने रुपये खर्च करे हैं, मेरे को ऊपर तक डिलीवरी चाहिए, वरना ले जाओ। तो शायद उनके साथ पहली बार हुआ था, तो मेरे ख्याल से आप लोग भी कर लेना। ओनली ड्रॉबैक ये ही है कि उसमें EMI की जो प्रोसेसिंग होती है मेरे ख्याल से 100-200 रुपये लगते होंगे, तो वो नहीं मिलते हैं वापस, वरना पूरा अमाउंट रिफंड होता है। तो मैंने मना कर दिया। और उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि जब आप डिनाई करते हो डिलीवरी तो उस टाइम ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, उसके बाद भी उनको 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो
अवेल दैट। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या आप ऑर्डर कर चुके हो, अगर आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या कर सकते हो, डिनाई कर दो ब्लंटली कि भाई तू जा, लेकर जा, 2 बंदे लेकर आता हो तो आइयो, वरना मत बात करियो हमसे। तो उस केस में क्या हुआ, जब मैंने इस तरह से उनसे बात करी, उधर से डिलीवरी वाले बात करी, क्योंकि कस्टमर कहीं ना कहीं अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो फ़ोन आना ही आना है फीडबैक के लिए। हालांकि फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, बट ये लॉजिस्टिक्स वालों को फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। मैं तो इसको शिप रॉकेट वालों को भी मेल डालता हेड ऑफिस में कि अगर ऐसा कुछ मेरे साथ मिसबिहेव होता तो, बट बंदा बहुत सही था, पर उसके बाद लेबर नहीं थी क्योंकि प्रोवाइड ही नहीं की गई। तो मैंने कुछ नहीं करा, उन्होंने मेरे पास मैसेज आया, मैंने क्या करा, मैंने कहा कि उसके दोबारा डिलीवरी करवा दो शेड्यूल, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो 3 बार ही अवेल करवाता इनको, वापस यहाँ पे बुलाता, नहीं आते तो वापस जाते, इट्स फाइन विद मी। तो मैंने ये करा। अगले दिन बाय चांस वो कहता कि सर, मैंने कहा कि भाई बंदे लेकर आया नहीं लेकर आया, तो उसने कहा नहीं सर आज तो हम बंदे लेकर आए हैं। तो एक बंदा लेकर आया और उनकी हालत ख़राब हो गई उठाने में, और जबकि उनका रोज़ का काम है। तो सोचो आपकी क्या होती। तो उन्होंने ऊपर तक डिलीवरी करी, बट काफ़ी नौटंकी करने के बाद। तो आप भी ध्यान रखना, आप अगर एक बंदा आता है, 2 बंदों में देखो मदद करना जायज़ है क्योंकि इतना तो चलता है, बट अगर एक ही बंदा आएगा तो उसके साथ लगना बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये मेरे ख्याल से कंज्यूमर कोर्ट का केस बनना चाहिए अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि आप क्लियरली मेंशन करते हो एड्रेस में फ्लोर कौन सा है। अगर ना करा होता तो फिर भी एक चैलेंजिंग करने का ऑप्शन है, पर जब आप मेंशन कर रहे हो उसके बाद वो ऐसा कर रहे हैं तो ये तरह से गुंडागर्दी है। तो आप सीधा डिनाई करो, वो अपने आप लेकर आएंगे। अगर नहीं लेकर आते तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दो, लोकल से लो। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो ट्रस्ट मी, आप मत करना सैमसंग शॉप से बिल्कुल भी ऑर्डर। मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि लोकल शॉप से वहीं पे बात कर आओ। तो मुंह की, जैसे बोलते हैं ना, मुंह की ज़बान ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कि कंपनी के थ्रू लेने में। क्योंकि मेरा जो मतलब इतना माइंडसेट इतना मतलब डिस्टर्ब हो गया था, ये बातें सुनकर इतनी बहस हुई कि दिमाग ख़राब हो गया, सारी मशीन लाने की एक्साइटमेंट ही ख़त्म हो गई। पर ठीक है, ऑल इज़ वेल व्हेन एंड इज़ वेल। तो मशीन तो आ गई है, पर थोड़ा सा ध्यान देना इस बात का कि सैमसंग शॉप वालों की कमिटमेंट और सैमसंग की कमिटमेंट, मतलब स्पेशली जब आप सैमसंग स्टोर से लेते हो तो उनकी कमिटमेंट ग्राउंड फ्लोर तक ही है। और मैंने एक बार नहीं 2-3 बार कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, हर बार मेरे को ये जवाब मिला। और मेरे को कुछ लिंक विंक देखने का उन्होंने कहा कि यहाँ देखो वहाँ देखो, मैंने बॉदर ही नहीं किया क्योंकि मैंने कंप्लेंट अगर रजिस्टर कर ही नहीं रहे तो व्हाट द यूज़ ऑफ इट। मैंने तो अब छोड़ दिया, मैंने कहा अप्लायंसेस तो बिल्कुल भी मैं यहाँ से नहीं लूँगा इन लोगों से। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हो। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि भाई सैमसंग शॉप से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। और सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने सैमसंग के DOA डेड ऑन अराइवल वाले केस में भी आपसे डिस्कस करी थी कि अगर आप सैमसंग शॉप से सामान लेते हो, सैमसंग शॉप मतलब मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ कि वो उनका चेन्नई से पता नहीं और कहाँ से सामान आता है, तो अगर आप उससे लेते हो और आपको DOA सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। देखो DOA सर्टिफिकेट डेड ऑन अराइवल जो है कि यूनिट आई और विद इन 7 डेज फेल हो गई या 14 डेज फेल हो गई, तो आपको कस्टमर केयर पे ही जाना पड़ेगा, जो सर्विस सेंटर जिसे बोलते हैं हम। तो सर्विस सेंटर पे जाकर ही DOA मिलता है, चाहे आप किसी दुकान से लो लोकल या आप ऑनलाइन लो। बट जो मेजर डिफरेंस है कि अगर आप यहाँ पे आसपास किसी दुकान से लेते हो तो दुकान में क्या है कि आप उस DOA सर्टिफिकेट को दो तो आपको रिप्लेसमेंट हाथ के हाथ मिल जाती है। बट इस वाले ऑनलाइन शॉप वाले केस में क्या है कि जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो आपको बाद में दोबारा सबमिट करना पड़ता है थ्रू मेल कि भाई हमारा DOA है कि आप आपको रिप्लेसमेंट देनी है या जो भी देना है। तो अगेन वो पूरा प्रोसेस जो शिपिंग विपिंग का है वो दोबारा होता है, और उसमें भी वो अच्छा खासा 10 to 12 डेज ले लेते हैं। तो एक वो है कि सैमसंग शॉप से अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई आपको बहुत अर्जेंटली मोबाइल चाहिए और वो ख़राब आ सकता है जस्ट इन केस, तो उधर से अवॉइड कर सकते हो आप। लोकल शॉप सैमसंग स्टोर से आप ले लो डायरेक्ट जाकर, तो वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू द सैमसंग शॉप। तो वो डिले है, मेरा हुआ है, और मेरे को ऑलमोस्ट मेरा पहले 10 दिन में डिलीवर हुआ, फिर उसमें फ़ोन ख़राब हुआ, फिर अगेन मैंने अप्लाई किया तो ऑलमोस्ट 25-26 डेज़ में फ़ोन आया। तो वो एक चीज़ है जो आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप आसपास ही लो, क्योंकि मेरे ख्याल से डिस्काउंट सब होता है स्टोर और एज़ कम्पेयर टू द ऑनलाइन। मैं थोड़ा सा आलसी हूँ इसलिए थोड़ा ऑनलाइन में ही ज़्यादा लगा रहता हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो थ्रू एक्सपीरियंस मेरे को आई और मैं अवॉइड करूँगा आगे फ्यूचर में। तो अगेन समरी ले लेते हैं। एक तो अप्लायंसेस बिल्कुल भी मत लो सैमसंग शॉप से, क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे ही छोड़ जाएंगे।
और ये सिर्फ डिलीवरी वाले बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो ऊपर डिलीवर करना चाहता है या नहीं चाहता है। मुझे नहीं पता कि कोई एक्शन लेते हैं नहीं लेते, क्योंकि सैमसंग कस्टमर केयर वालों तो साफ मना कर दिया कि नहीं, इसमें कोई एक्शन का सवाल ही नहीं है, मतलब वो तो यही डिलीवर करेंगे। तो डिलीवरी बंदे के ऊपर है कि वो करेगा नहीं करेगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके अगर लिफ्ट नहीं है, सिर्फ सीढ़ियाँ हैं और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर फिफ्थ जिस पे भी रहते हो उस पर रहते हो, तो प्लीज़ डू अवॉइड, लोकल से ख़रीदो और पहले बात कर आओ कि सामान कहाँ जाना है। और सेकंड चीज़ वही कि डेड ऑन अराइवल वाला केस जो होता है, रिप्लेसमेंट जो है वो काफ़ी हद तक खिंच जाएगी, मतलब DOA भी 1-2 हफ्ते लग जाते हैं और उसके बाद फिर दोबारा ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ऑलमोस्ट 14 डेज़ वापस आने में दोबारा यूनिट लगेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं कि जिसमें मैं कहूँगा कि वाई नॉट टू शॉप फ्रॉम ए ऑनलाइन सैमसंग शॉप। तो आई गेस यू गेट सम आइडिया, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो सकता है मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ किसी भी चीज़ से, स्पेशली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। और बाकी एक और जो चीज़ थी कि सैमसंग के थ्रू ये है वो इंस्टॉलेशन रिलेटेड है। अब मेरे को नहीं पता कि ऑनलाइन के थ्रू सेम इंस्टॉलेशन होती है और ऑफलाइन के थ्रू अलग होती है या नहीं, बट ये है कि अगर आपकी यूनिट आती है, मान लो वॉशिंग मशीन आई या फ्रिज आई, तो ये लोग इंस्टॉल नहीं करते हैं जो डिलीवरी वाले होते हैं। इंस्टॉलेशन वाला बंदा अलग आता है और वो भी सिंगल ही आता है। तो मतलब जैसा हमारा केस था कि मशीन थी, हमें अलग बाथरूम में लेकर जानी थी और हमारे बाथरूम थोड़ा सा स्टीप है, मतलब स्टीप तो नहीं बोलते उसको, थोड़ा एक लेवल ऊपर है, तो उसको उठाने की थोड़ी नीड थी। तो वो अब अगेन फंस गए हम कि अब इसको कैसे ले गए। हम डिलीवरी वाले बंदे से कहा तो बट वो कह दिया यार आपकी वजह से वैसे इतना ड्रामा हो गया ऊपर लाने में, अब इतना मत करवाओ। तो हम भी कुछ कह नहीं पाए। और डिलीवरी वाला जो इंस्टॉलेशन वाला बंदा था वो भी अकेला ही आया था और थोड़ा एजिस भी था, एज था, तो अब मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उठा ले जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगना ही पड़ा और वो मशीन हमने उठाई हल्की सी और उसको बाथरूम के अंदर लेकर गया। तो इंस्टॉलेशन मतलब डिलीवरी वाले भी लेकर जाते हैं, इंस्टॉलेशन वाला बंदा सिंगल ही आता है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें कंसीडर कर सकते हो आप, अगर आपका कुछ ऐसा इस तरह का सेटअप है जहाँ पे आपको उठाना पड़ सकता है सामान, तो डू माइंड इट कि ऐसा होगा तो या तो बंदा अरेंज कर रखो आप इंस्टॉलेशन के लिए या शायद अवॉइड कर दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ से। हालांकि सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया किसी तरह से, बट अगर नहीं होता तो क्या होता। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी सी जो मेरे को सैमसंग के रिलेटेड बिल्कुल भी सही नहीं लगी, स्पेशली द डिलीवरी थिंग। इंस्टॉलेशन तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर उठाने में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, बट आप इमेजिन करो कि इतने फ्लोर से ऊपर लेकर आना, तो इट्स नॉट जस्टिफाइड। तो ये सब चीज़ें आप आई होप कि इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिल जाए कि अगर ऐसा कुछ केस हो तो क्या है। और ध्यान रखना कि 3 डिलीवरी स्लॉट है इनके पास, तो 3 बार आप डिनाई ज़रूर करना, ताकि इनको भी थोड़ी शर्म आए कि यार इतने हज़ार का कुछ सामान खरीदा है और हम ऊपर तक डिलीवरी नहीं कर रहे हैं सिर्फ 100-200 रुपये के पीछे। तो ये भी चीज़ है कि आप इसको अवेल करना ज़रूर। और बाकी आई होप ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहे। और कोई भी क्वेश्चन कमेंट हो प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू आंसर दैम एज सून एज पॉसिबल। और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।